नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 109 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 14 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न आपके अलग अलग पार्ट से लिए गए हैं और सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्टरी के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है, जिस प्रकार से मुर्गी का संबंध अंडा के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे हैं पेड़ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मुर्गी से आपका अंडा किस प्रकार से संबंधित है। ये मुर्गी से अंडा किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा पेड़ से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो मुर्गी जो है वो अंडा देती है, उसी प्रकार से देखिएगा तो पेड़ आपका फल देता है। फल आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मुर्गी से अंडा संबंधित है उसी प्रकार से आपका पेड़ से फल संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है, जिस प्रकार से 7 का संबंध 56 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे हैं 11 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये 7 से 56 किस प्रकार से लिख रहा है। 7 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 56 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 11 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, 7 से 56 लिखा हुआ है। 7 से 56 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, अगर हम लोग 7 गुना 8 करेंगे तो हमारा 56 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर संख्या आपका 11 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, संख्या यहाँ पर 7 है तो 7 + 1 करके गुना कर दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर संख्या आपका 11 है, तो 11 + 1 हम लोग करेंगे तो आपके 12 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 11 गुना 12 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 132 हो जाएगा। 132 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 132 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमारा किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले आपका 100 लिखा हुआ है, 100 के आगे आपका 50 दिया गया है, 50 के आगे आपका 52 दिया गया है, 52 के आगे आपका 26 है, 26 के आगे आपका 28 दिया गया है, 28 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 16 और 8 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो पहले आपका 100 से 50 लिखा हुआ है, इसमें आपके भागा 2 कर दिया गया है। आगे देखिएगा
50 से 52 है प्लस 2 है, 52 से आपका 26 है फिर से भागा 2 है, 26 से 28 है प्लस 2 है, आगे आपका क्वेश्चन मार्क देखिएगा भागा 2 प्लस 2 भागा 2 प्लस 2, यानी कि एक बार भागा 2 करता है तो एक बार प्लस 2 करता है। यहाँ पर आपका प्लस 2 है तो अगले आपके जो है वो भागा 2 हो जाएंगे। जब हम लोग 28 भागा 2 करेंगे तो ये आपके 14 हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका 16 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें आपका प्लस 2 है और इससे आगे आपका 8 है, यानी कि इसमें आपका भागा 2 है। 14 आपका कौन सा ऑप्शन में है? 14 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 14 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये 4 और 10 से 6 कैसे लिख रहा है, 12 और 96 से 48 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 16 और 152 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर इस वाले लाइन से प्रश्न सॉल्व नहीं होते हैं तो फिर हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 और 12 से ये 16 कैसे लिख रहा है, 10 और 96 से 152 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 6 और 48 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 और 10 से आपका ये 16 कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग पहले संख्या का स्क्वायर माइनस करेंगे दूसरा संख्या, पहला संख्या आपका 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस करेंगे दूसरा संख्या आपका 10 है, 16 माइनस 10 आपके 6 होते हैं। 6 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिएगा हम लोग यहाँ पर करेंगे पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या, पहला संख्या आपका 12 है, 12 का स्क्वायर आपका 144 माइनस करेंगे दूसरा संख्या आपका 96 है, 144 माइनस 96 आपका 48 होता है। देखिए 48 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या। पहला संख्या आपका 16 है, 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है, माइनस करेंगे दूसरा संख्या आपका 152 दिया गया है, 256 माइनस 152 आपके 104 हो जाएंगे। 104 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 104 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय और युवा का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय और युवा में सबसे पहले आपके कौन आएंगे। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके शिशु हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। शिशु के बाद आपका बच्चा हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। बच्चा के बाद आपका विद्यालय हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। विद्यालय के बाद आपका युवा हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और युवा के बाद आपका महाविद्यालय हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 3, 4, 5, 1 दिया गया है। 2, 3, 4, 5, 1 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या
चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका 163 है, ऑप्शन बी में 131 है, ऑप्शन सी में 137 है और ऑप्शन डी में आपका 166 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 163, 131 और 137 आपके अभाज्य संख्या है, जबकि ऑप्शन डी में देखिएगा 166 आपका भाज्य संख्या होता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पति पत्नी और परिवार का किस प्रकार से आपका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। देखिए जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा पति पत्नी और परिवार में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो परिवार के अंदर आपका पत्नी और परिवार के अंदर आपका पति दोनों होता है। तो सबसे पहले हम लोग परिवार के लिए एक गोला बना लेंगे और परिवार के अंदर ही आपके पति और पत्नी दोनों आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार का आपका वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करे यदि एल का अर्थ गुना, एम का अर्थ भाग, पी का अर्थ जोड़, क्यू का अर्थ घटाओ तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है आपका 16p 24 m 8 q 6 m 2 l 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको करे कि एल का अर्थ गुना है, यानी कि एल के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। एम का अर्थ आपका भाग है, यानी कि एम के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। पी का अर्थ आपका जोड़ है, पी के जगह पे जोड़ को रखेंगे। और क्यू का अर्थ आपका घटाव है, क्यू के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा आपका 16p 24 पहले दिया गया है, पी का अर्थ आपका जोड़ है तो यहाँ पर आपके जोड़ 24 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एम है, एम का अर्थ आपका भाग है तो यहाँ पर आपके भागा 8 हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्यू है, क्यू का अर्थ घटाव है तो यहाँ पर आपके घटाव 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एम है, एम का अर्थ आपका भाग है तो यहाँ पर आपके फिर से भागा 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एल है, एल का अर्थ गुना है तो यहाँ पर आपके गुना 3 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले आपका भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाव का, उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 16 प्लस करेंगे 24 भागा 8 आपके 3 हो जाएंगे। घटाओ देखिएगा 6 भागा 2 करेंगे तो ये आपके 3 हो जाएंगे और 3 गुना करेंगे 3। देखिएगा 16 प्लस 3 आपके 19 हो जाएंगे। माइनस करेंगे 3 गुना 3 आपके 9 हो जाएंगे। 19 माइनस 9 आपके 10 होते हैं। 10 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराई दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। देखिए जब भी आपको
ट्रायंगल त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का आकृति फिगर दिया गया है। इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंटिंग कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला आपका एक चतुर्भुज दिया गया है और चतुर्भुज के अंदर आपके कुछ इस प्रकार से 4 लाइन खींचे हुए हैं। जब भी हमें चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसमें 2 से गुना कर देते हैं। इस वाले चतुर्भुज के अंदर आपका छोटा छोटा खंड टोटल कितना बनता है काउंटिंग करिएगा। देखिए पहला खंड आपका ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए हो जाएगा, तीसरा आपका ए हो जाएगा, चौथा आपका ए हो जाएगा, पांचवा ए, छठा ए, सातवां ए और आठवां ए। इसमें आपके 8 छोटे छोटे खंड है। 8 गुना 2 करेंगे तो आपके 16 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले चतुर्भुज में आपका जो है वो 16 त्रिभुज बनता है। आगे देखिएगा तो 17वां आपका ए हो जाएगा, 18वां आपका ए त्रिभुज हो जाएगा, 19वें को देखिएगा तो 19वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपके 19वें हो जाएंगे। और 20वें को देखिएगा तो इसी प्रकार से आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक त्रिभुज बनता है, ये आपके 20वें हो जाएंगे। देखिएगा 20 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में आपका 20 दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 20 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से JMPQ का संबंध HKNO के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है LCOP का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा JMP से आपका HKNO किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा LCOP से आपका कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए पहले आपका JMPQ से HKNO किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा HKNO किस प्रकार से लिख रहा है, ये हम लोग सोचेंगे। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो आपका जे से H लिखा हुआ है। जे आपके 10वें पर होते हैं, H आपके 8वें पर होते हैं, -2 है। आगे देखिएगा M से आपका K लिखा हुआ है, M आपके 13वें पर होते हैं और K आपके 11वें पर होते हैं, -2 है। आगे देखिएगा P से आपका N है, P आपके 16वें पर होते हैं, N आपके 14वें पर होते हैं, -2 है। Q से आपका O लिखा हुआ है, Q आपके 17वें पर होते हैं और O आपके जो है O 15वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका -2 है, यानी कि सभी अक्षर में -2 कर दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग LCOP के भी सभी अक्षर में -2 कर देंगे। देखिएगा L-2 आपके कितने हो जाएंगे, L आपके 12वें पर होते हैं, 12 - 2 आपके 10 और 10वें पर आपका J होता है। आगे देखिएगा आपका C है, C -2 आपके कितने हो जाएंगे, C आपके तीसरे पर होते हैं, 3 - 1 आपके 3 - 2 आपके 1 और पहले पर आपका A होता है। आगे देखिएगा आपका O है, O -2 आपके कितने हो जाएंगे, O आपके 13वें पर होते हैं, 13 - 2 आपके 11 और 11वें पर आपका K होता है। आगे देखिएगा तो आपका O -2 आपके 13 होते हैं और 13वें पर आपका M होता है। यहाँ पर K नहीं, आपका M भरा जाएगा। O जो है वो आपके 15वें पर होते हैं और 15 - 2 जब हम लोग करेंगे तो आपके 13 हो जाएंगे और 13वें पर आपका M होता है। आगे देखिएगा आपका P है, P -2 आपके कितने हो जाएंगे, P आपके 16वें पर होते हैं, 16 - 2 आपके 14 और 14वें पर आपका N होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका JAMN दिया गया है। देखिएगा JAMN आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका JAMN भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करें नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करे कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा LPXOY दिया गया है। ऑप्शन बी में आपका RQST दिया गया है। ऑप्शन सी में आपका FBDLX दिया गया है और ऑप्शन डी में आपका MPONL दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में आपके 1 2 3 4 5 अक्षर दिए गए हैं। ऑप्शन बी में आपके यहाँ पर 5 अक्षर है। ऑप्शन बी में देखिएगा 1 2 3 4 अक्षर है। ऑप्शन सी में आपका 1 2 3 4 5 अक्षर है और ऑप्शन डी में आपका 1 2 3 4 5 अक्षर है। यानी कि ऑप्शन ए सी और डी में 5 अक्षर दिए गए हैं जो कि ऑप्शन बी में, जबकि आपका ऑप्शन नंबर बी में 4 अक्षर है तो सबसे अलग आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको करें नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। इस वाले प्रश्न आकृति का आपका किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिएगा दर्पण आपके जो है वो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले दाएं में हो जाते हैं और दाएं वाले जो है वो आपके बाएं में हो जाते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को कुछ इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। देखिएगा पहले तो आपका ये चारों खंड कुछ इसी प्रकार के हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो यहाँ पर घटाव है ये आपके इस वाले खंड में हो जाएंगे और गुना ये जो यहाँ पर है ये आपके इस वाले खंड में हो जाएंगे। भाग आपका जो इस वाला खंड में है इस वाले खंड में हो जाएंगे और जोड़ जो आपका इस वाला खंड में है ये वाले खंड में आ जाएंगे। यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और सभी आकृति में सभी उत्तर आकृति में देखिएगा इस प्रकार का प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो आपका कुछ इस प्रकार का जो है उत्तर आकृति दिया गया है। देखिएगा जिस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न आकृति है उसी प्रकार का यहाँ पर आपका उत्तर आकृति दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और इस वाले प्रश्न को हम लोग अगले पार्ट में फिर से देख लेंगे और आप लोग एक बार ये भी कमेंट करके बताइएगा कि 14 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।